दोस्तों नमस्कार। आज हम लोग साइंस पढ़ने जा रहे हैं शुरुआत से। तो चलिए देरी ना करते हुए हम शुरू करते हैं। सबसे पहले साइंस का हम लोग डिफिनीशन परिभाषा जान लें। साइंस क्या होता है? तो विज्ञान मनुष्य के अनुभव एवं अवलोकन से प्राप्त विश्व का क्रमबंधित ज्ञान जो है विज्ञान कहलाता है। विज्ञान को मुख्यतः दो भागों में बांटा गया है, जिसमें होता है भौतिकी विज्ञान और जीव विज्ञान। भौतिकी विज्ञान क्या है? तो भौतिकी विज्ञान वह विज्ञान है जिसके अंतर्गत हम निर्जीव पदार्थ और उससे संबंधित घटनाओं के बारे में अध्ययन करते हैं। उसे हम उसे हम भौतिकी विज्ञान कहते हैं। भौतिकी विज्ञान को भी दो भागों में बांटा गया है, भौतिकी विज्ञान और रासायनिक विज्ञान। उसी तरह जीव विज्ञान को भी दो भागों में बांटा गया है, जिसमें जीव विज्ञान का पहला भाग हो गया, पहला पार्ट हो गया वनस्पति विज्ञान और दूसरा हो गया जंतु विज्ञान। इसके बाद हम लोग प्रकाश का परावर्तन के बारे में जानेंगे। तो चलिए, सबसे पहला पॉइंट हो गया प्रकाश क्या है। तो प्रकाश वह कारक है जिसकी सहायता से हम किसी भी वस्तुओं को देखते हैं, वो प्रकाश कहलाता है। प्रकाश के कुछ प्राकृतिक स्रोत होते हैं और कुछ मानव निर्मित स्रोत भी होते हैं। तो प्रकाश का स्रोत आखिर होता क्या है? तो जिस वस्तु से प्रकाश निकलती है उस वस्तु को हम प्रकाश का स्रोत कहते हैं। जैसे सूरज हो गया, तारे हो गया, बिजली का जलता हुआ बल्ब हो गया, ये सभी जो है प्रकाश के स्रोत हैं। प्रकाश के प्राकृतिक स्रोत, तो प्रकाश के प्राकृतिक स्रोत जो है सूरज हो गए, तारे होंगे आदि जो है प्रकाश के प्राकृतिक स्रोत है। प्रकाश के मानव निर्मित स्रोत, तो प्रकाश के मानव निर्मित स्रोत जो है बल्ब हो गया, मोमबत्ती हो गया, लैंप हो गया, ये सब जो है प्रकाश के मानव निर्मित स्रोत है। इसके बाद हम लोग पढ़ते हैं प्रदीप्त वस्तु। जिस वस्तु का अपना खुद का मतलब स्वयं का जो है प्रकाश होता है उसे हम लोग प्रदीप्त वस्तु कहते हैं। जैसे सूरज हो गया, तारे हो गए, बिजली का बल्ब हो गया, जलती मोमबत्ती हो गया, ये सब जो है प्रदीप्त वस्तु है। इसके बाद हम लोग पढ़ते हैं अप्रदीप्त वस्तु क्या होता है। तो ऐसा वस्तु जिसका खुद का प्रकाश नहीं होता है, वह दूसरे के प्रकाश से जो प्रकाशित होता है, अप्रदीप्त वस्तु कहलाती है। जैसे टेबल, कुर्सी, पुस्तक, पौधे, यहाँ तक कि चंद्रमा का भी अपना खुद का प्रकाश नहीं है, तो चंद्रमा भी जो है अप्रदीप्त वस्तु कहलाएगी। इसके बाद अगला पॉइंट हम लोग पढ़ते हैं प्रकाश की किरण। तो प्रकाश की किरणों के समूह को हम लोग किरण पुंज कहते हैं, या प्रकाश की किरणों के समूह को हम लोग किरण पुंज कहते हैं। और प्रकाश की किरण जो है सीधी रेखा में गमन करती है। इसके बाद चलिए देखिए, किरण पुंज जो है 3 प्रकार की होती है, जिसमें पहला होता है अपसारी किरण पुंज, दूसरा होता है समांतर किरण पुंज और तीसरा होता है अभिसारी किरण पुंज। तो ये जो फर्स्ट पॉइंट में दिया गया, फर्स्ट फिगर जो आप लोग देख रहे हैं, ये अपसारी किरण पुंज है। एक जगह से निकलती है और निकलती हुई चली जाती है और फैलती चली जाती है, तो इसको हम लोग अपसारी किरण पुंज कहते हैं। और दूसरा ये जो हो गया समांतर किरण पुंज हो गया। यहाँ देखिए एक दूसरे के प्रकाश जो है समांतर है, तो इस प्रकार किरण आरेख को हम समांतर किरण पुंज कहेंगे। तीसरा जो है अभिसारी, एक जगह पे आ करके मिल रही है प्रकाश की किरणें, तो इसको हम क्या कहेंगे? अभिसारी किरण पुंज कहेंगे। तो यहाँ तक समझ लिए। इसके बाद हम लोग पारदर्शी पदार्थ, पारभासी पदार्थ और अपारदर्शी पदार्थ के बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले पारदर्शी पदार्थ क्या होता है? वे पदार्थ जिनसे होकर प्रकाश आसानी से पार कर सके पारदर्शी पदार्थ कहलाते हैं। जैसे शीशा हो गया, पानी हो गया, हवा हो गया, ये सब जो है प्रकाश के पारदर्शी पदार्थ हैं। इसके बाद पारभासी पदार्थ क्या होता है? तो वे पदार्थ जिनसे होकर प्रकाश का थोड़ा सा भाग या अंश ही पार कर सके, वे जो है पारभासी पदार्थ कहलाते हैं। जैसे तेल लगा हुआ कागज हो गया, बैलून का रबर हो गया, दूध हो गया, कुहासा हो गया, ये सब जो है प्रकाश के पारभासी पदार्थ है। इसके बाद चलिए अपारदर्शी पदार्थ क्या होता है, इसके बारे में जानेंगे। तो वे पदार्थ जिनसे होकर प्रकाश नहीं पार कर सके अपारदर्शी पदार्थ कहलाते हैं। जैसे लकड़ी हो गया, लोहा हो गया, पत्थर हो गया, अलकतरा हो गया, इन सभी से जो है प्रकाश पार नहीं कर सकते हैं। इसके बाद प्रकाश का परावर्तन क्या होता है? तो प्रकाश के किसी वस्तु से टकराकर लौटने को हम लोग प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। इसके बाद किरण आरेख क्या होता है? तो प्रकाश की किरणों का जो पथ दर्शाने वाला जो चित्र होता है, जो रेखा होती है, उसको हम लोग
किरण आरेख कहते हैं और प्रकाश का किरण आरेख कहते हैं। इसके बाद परावर्तन के नियम। प्रकाश की किरण किसी सतह पर पड़कर जिन नियमों का पालन करते हुए उस सतह से परावर्तित होती यानी लौटती है, उन नियम को ही हम लोग प्रकाश के परावर्तन का नियम कहते हैं। इस फिगर से चलिए हम लोग समझते हैं। यहाँ पर देखिए बिंदु ए से आ रही है प्रकाश किसी समतल दर्पण पर, और यहाँ से जो है लौट रही है ये किरण, और कहाँ तक जाएगी तो बी तक जा रही है। कहाँ तक जा रही है आप यहाँ पर देखिए, बी तक जा रही है। वहाँ पर ए से आ रही है और यहाँ टकराने के बाद बी तक जा रही है। तो ये आने वाली जो किरणें हैं यानी किसी सतह पर यानी जो दर्पण पर जो प्रकाश पड़ रही है उसको हम लोग आपतित किरण कहेंगे, और जो लौट रही है यहाँ पर तीर का निशान देख रहे लौटने का, तो ये जो किरणें होगी वो परावर्तित किरण हो गई। और आपतित किरण और अभिलंब, ये ON जो है अभिलंब है, ये रेखा आप लोग अभिलंब कहेंगे इसको। आपतित किरण और अभिलंब के बीच जो बने कोण है इस कोण को हम लोग आपतन कोण कहेंगे। और यहाँ पर परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच जो बना कोण होता है वो होता है परावर्तन कोण। और जिस बिंदु पर ये किरणें आती है या पड़ती है या जहाँ भी टकराती है आपतित किरण, उसको हम आपतन बिंदु कहते हैं। दूसरी बात ये भी, जितना बड़ा जो आपतन कोण होगा उतना ही बड़ा परावर्तन कोण होगा, अर्थात sin A बराबर sin R होगा। तो इसे समझ गए होंगे। इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं, प्रकाश के परावर्तन के नियम को जानते हैं। तो प्रकाश के परावर्तन के दो नियम हैं। सबसे पहला नियम है कि आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। दूसरा नियम यह है कि आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब जो होता है, तीनों एक ही समतल में होते, तीनों एक ही पर होते, एक ही जमीन पर होते हैं या एक ही दर्पण पर होते हैं। क्लियर है। इसके बाद चलिए, समतल दर्पण पर लंबवत पड़ने वाली प्रकाश की किरण जो है उसी पथ पर लौट जाती है। मान लीजिए ये कोई समतल दर्पण है और इस पर सीधे यदि प्रकाश की किरण पड़ेगी तो 90 डिग्री का कोण बनाते हुए उसी रास्ते वो लौट जाएगी। तो इसी तरह समतल दर्पण पर लंबवत पड़ने वाली जो प्रकाश की किरण होगी वो उसी पथ पर लौट जाएगी। इसके बाद हम लोग प्रतिबिंब को समझते हैं। प्रतिबिंब क्या होता है? तो किसी बिंदु स्रोत से आती प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है या जिस बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है, आपको आती हुई लगे, तो उसे उस बिंदु स्रोत का हम लोग प्रतिबिंब कहते हैं। और ये प्रतिबिंब जो है दो प्रकार के होते हैं। एक होता है वास्तविक प्रतिबिंब और दूसरा होता है आभासी या काल्पनिक प्रतिबिंब। अब वास्तविक प्रतिबिंब क्या होता है? तो वास्तविक प्रतिबिंब हम किसे कहते हैं? तो किसी बिंदु स्रोत से आती प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर वास्तव में मिलती है उसे उस वस्तु का हम लोग वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। वास्तविक प्रतिबिंब जो है वस्तु की अपेक्षा हमेशा उल्टा होता है और इसे पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है। इसके बाद हम लोग आभासी प्रतिबिंब क्या होता है इसको जान लेते हैं। तो किसी बिंदु स्रोत से आती प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है उसे उस बिंदु स्रोत का आभासी या काल्पनिक प्रतिबिंब कहते हैं और इसे पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता है और यह जो है वस्तु की अपेक्षा हमेशा सीधा बनता है।